परवेज इलाही ने इमरान खान का हाथ थाम लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने साथियों के हमरा पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। परवेज इलाही को पीटीआई का सदर बनाया जाएगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात, साथ चलने पर इत्तेफाक। परवेज इलाही का मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ देने का अज़्म। कहा कि इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक काम करूंगा। आज न्यूज़ ने सबसे पहले 14 फरवरी को दोनों जमातों के इंज़माम की खबर नशर की थी। चौधरी शुजात हुसैन का एक्शन। परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत खत्म और पार्टी ओहदे से बर्खास्त। परवेज इलाही के तमाम ओहदे और उनके मुकर्रर करदा पार्टी ओहदे भी वापस ले लिए गए। आइंदा मुस्लिम लीग काफ का नाम इस्तेमाल करने से मना कर दिया। बलूचिस्तान की सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान पर इल्जाम लगाने वाली खातून बेटों समेत कत्ल। लाशें बलूचिस्तान के शहर बारखान में कुएं से मिली। तीनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लवाहिकीन का लाशें रखकर रेड जोन में धरना, इंसाफ का मुतालबा। लाशों की तदफीन से भी इनकार। खातून ने कुछ हफ्ते पहले अब्दुल रहमान खेतरान पर इल्जाम लगाया था कि वो और इसके बेटे अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में कैद हैं। अब्दुल रहमान खेतरान के इल्जामात की तरदीद। कहा, अगर निजी जेल है तो तहकीकात करें, मैं क्यों मुस्ताफी हूं। तहकीकाती कमेटी बनी तो पेश हो जाऊंगा। अभी ये वाक़या हुआ है तो अभी इस पर जो है ज़रूर हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं, उसमें खातून भी है, तो इस पर ज़रूर इंक्वायरी भी होगी ताकि जो है असल हक़ाइक़ तक हम जान सकें। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो का बारखान के वाक़ये का नोटिस। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने JIT तश्कील दे दी। JIT 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके पेश करेगी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो की बारखान वाक़ये की मज़म्मत। कहा, ऐसी घिनौनी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान असम्बली में भी बारखान वाक़ये के खिलाफ अरकान की शदीद मज़म्मत। वज़ीर तालीम नसीब ज़हरी एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में इंसानियत शर्मा गई। बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद। सरकारी इदारे में गूंगे बहरे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरियों में शदीद गम और गुस्सा। मारूफ समाजी कारकुन फरजाना बारी की मजम्मत। मुलव्विस अफराद को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा। कहती हैं, इंतजामिया ऐसे इदारों में लोगों को भर्ती करने से पहले इनका टेस्ट करे। चेयरमैन नैब की तब्दीली के असरात आने लगे। नैब इस्लामाबाद ने इमरान खान को 9 मार्च को तलब कर लिया। नोटिस जारी। बुशरा बीबी को भी तलबी का समन जारी। नोटिस तोशाखाना के तोहफे बेचने पर दिया गया। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को भी बुला लिया। नैब का तोशाखाना केस की तहकीकाती टीम जल्द UAE भेजने का फैसला। फवाद चौधरी की तस्दीक। कहा, इन्हें इमरान खान और बुशरा बीबी को बुलाया है। हुकूमत को धचका। चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया। संगीन इल्जामात की बौछार। आफ्ताब सुल्तान कहते हैं, नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरबों रुपए वाले बाहर हैं, एक एक प्लॉट वाले को कहा जाता है अंदर कर दो। नैब अफसरान सिर्फ कानून की सुने, मुदाखलत बर्दाश्त ना करें, डट कर आज़ादी से काम करें। हुकूमत ने नए चेयरमैन नैब की तलाश शुरू कर दी। आजम सुलेमान, इरफान इलाही और यूसुफ खोकर के नामों पर मुशावरत। जाहिर शाह को कायम मुकाम चेयरमैन नैब बना दिया गया। सुल्तान साहब बड़ा क्लियरली बात करनी चाहिए थी। मैंने साथ काम किया है, अच्छे आदमी है, लेकिन जब आदमी ऐसे ओहदे पर आए या छोड़े तो फिर बड़ी क्लियरली बात करनी चाहिए, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। इबहाम इसमें नहीं रखना चाहिए। आफ्ताब सुल्तान इबहाम ना छोड़े, बताए दबाव किसने डाला है। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। बोले, नैब मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है, नैब ने मुल्क को तबाह कर दिया। नैब में तब्दीली की हवा चल पड़ी। DG नैब लाहौर अली सरफराज को हटाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने अली सरफराज की खिदमात हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। अली सरफराज को पंजाब में चेयरमैन PND तैनात किया जाएगा। अली सरफराज हमजा शहबाज के दौर में भी चेयरमैन PND रह चुके हैं। He was under pressure कि जी ये कर दें, उनके ऊपर केस बना दें, इन पे झूठा केस कर दें, ये भी एक उनके ऊपर प्रेशर था। ये आफ्ताब सुल्तान साहब ने रिजाइन किया है। मुल्क और कौम का बहुत नुकसान हुआ है इनके ओहदे पे रहते हुए। सारी मर्जी की तैनातियां उन्होंने इनसे करवाई हैं और इसके अलावा जो है उनके ऊपर दबाव डालते रहे हैं
मुखालिफिन पर केसेस के लिए चेयरमैन नैब पर दबाव डाला जा रहा था। पीटीआई रहनुमा अली जैदी का रद्द-ए-अमल। मुस्तरद चीमा कहती हैं आफ्ताब सुल्तान सिर्फ रिलीफ देने आए थे, हुक्मरानों के केसेस खत्म करके कौम को नुकसान पहुंचाया। फरूख हबीब बोले इंपोर्टेड हुकूमत ने चेयरमैन नैब से मर्जी की तैनातियां करवाई। नून लीग खुलकर अदलिया के सामने आ गई। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से नून लीग के मुकदमात से अलहदा होने का मुतालबा कर डाला। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं दोनों जजेस को नून लीग के मुकदमात से खुद को अलग कर लेना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी को इंसाफ की रिवायात पर चलना चाहिए। फैसलों से जाहिर है वो मुतासिबाना रवैया रखते हैं। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आगाज कल चेयरिंग क्रॉस लाहौर से होगा। कल से गिरफ्तारियां देना शुरू कर देंगे। फवाद चौधरी का ऐलान, कहा जेल भरो तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं है। शाह महमूद और सैकड़ों कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। एजाज चौधरी कहते हैं हम अपनी तहरीक को पूरे मुल्क में फैला देंगे। कारकुनों को कब तक जेल में रखना है इस पर मुशावरत से फैसला करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सना ने जेल भरो तहरीक को ड्रामा करार दे दिया। कहा पीटीआई का मकसद अमन अमान की सूरत हाल को मुतासर करना और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। कानून शिकनों का असल चेहरा बेनकाब करेंगे। 90 दिन में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। तर्जुमान के मुताबिक आइन और कानून में नहीं लिखा इलेक्शन की तारीख कमीशन देगा। बगैर किसी दबाव के फैसले करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल अटॉर्नी जनरल और आइनी माहिरीन को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बतौर रिश्वत सदारत के ओहदे की ऑफर की गई। कहा गया सदर आरिफ अलवी के अहकामात ना माने सदर बना देंगे। फवाद चौधरी का दावा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। बोले मोहसिन नकवी मीडिया के सामने आकर बताएं वो न्यूट्रल हैं। चेयरमैन नैब का इस्तीफा घर का भेदी लंका ढाई जैसा है। ऑपोजिशन लीडर पहले, चेयरमैन नैब इसके बाद लगाया जाए। उनके वक्त से ये मुतालबा करेंगे कि सीनियर प्यूनी जज काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस के हवाले से रिव्यू पिटीशन फाइल की है गवर्नमेंट ने, वो भी वापस ली जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लिया जाए। एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हसन रजा पाशा का मुतालबा। कहा रिटायर्ड जजेस और जनरल्स को वापस नौकरियों पर ना लाया जाए। आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी के लिए सीनियरिटी के उसूल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। साबिक चेयरपर्सन उगरा उज़मा आदिल के भी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तहरीके इंसाफ का कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की फौरी तब्दीली का मुतालबा। चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर से स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। कहा स्पीकर अपोजिशन लीडर की तब्दीली के अमल का आगाज करें। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ तहरीके इंसाफ का इस्तेहकाक है। चेयरमैन नैब के इस्तीफे के बाद नई तकर्रुरी पीटीआई के नए कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के साथ मुशावरत ही से मुमकिन है। सदर मुमलिकत ने हक अदा कर दिया। आरिफ अलवी का फैसला कानूनी और आईनी है। शेख रशीद की गुफ्तगू। बोले मालूम नहीं इंतखाबात होते भी हैं या नहीं। इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में खाना जंगी होगी। हमारा नजर कहते हैं IMF की डील पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने का हरबा है। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। अजीब निजाम है। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वारंट जारी हो गए हैं। एक तरफ वो लाडला है जिसको 6 दिन मोहलत दी जाती है। आप परसों आ जाएं, आप शाम को आ जाएं, आप सुबह आ जाएं, आप रात को आ जाएं। ये एक अजीब मंतक है। क्या इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी को एक मेयार पे रखा गया है? ये दोहरा अदल का निजाम नहीं चलेगा। अता तारड़ और कमर जमान कायरा की अदलिया पर तनकीद। क्या अदालतें नून लीग को निशाना बनाने के लिए रह गई हैं? अदालत बुलाए तो क्या हम भी लोग इकट्ठे करके पेश हों? अता तारड़ का सवाल। अजहर सिद्दीक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालबा। कमर जमान कायरा बोले अदलिया एहतराम खो रही है। अदालत का एहतराम फैसलों से होगा। डंडे से एहतराम नहीं होता, डंडे से खौफ पैदा होता है। नई मंतक भी पेश की। कहा लोगों की कटी हुई टांगे 5 माह में ठीक हो जाती हैं।
इमरान खान पर तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने कार्रवाई 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इमरान खान को अगली समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। इमरान खान से कहें आकर बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएं वरना दरख्वास्त नहीं सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशाखाना फैसले के खिलाफ एहतजाज केस की समात में रिमार्क्स। कहा इमरान खान जब तक जमानत नहीं करवाएंगे दरख्वास्त सुनेंगे भी नहीं। असद उमर की हाजिरी से ससना की दरख्वास्त मंजूर। 27 फरवरी को जवाब तलब। इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ की हतक इज्जत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हक दिफा पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा गया पूरे केस में इमरान खान का रवैया दानिस्ता नाफरमानी वाला था। इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। हम इस केस में दोहरा मयार कायम नहीं कर सकते। ट्रायल के दौरान इमरान खान को गैर जरूरी इल्तवा दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की 2 हफ्तों की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 6 मार्च तक मुताल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। शहबाज गिल ने पसनी में दर्ज FIR में हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया था। आमदन से जायद असासाजात केस की तहकीकात। नैब लाहौर ने उस्मान बुजदार को कल दोबारा तलब कर लिया। जायदाद, आमदनी और अखराजात की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान के IMF से 99% मामला तय पा गए। आइंदा 2 से 3 दिन में सेटलमेंट हो जाएगी और 2 से 3 माह में हालात मामूल पर आ जाएंगे। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख की कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया रवा हफ्ते 2 कर्जों की अदायगियां रोल ओवर होंगी। सिंध में गैर रजिस्टर्ड और जाली नंबर प्लेट गाड़ी मालिकान को 1 हफ्ते की मोहलत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं गाड़ी रजिस्टर्ड ना करवाई तो जब्त कर ली जाएगी। गाड़ियों पर हूटर लगाने की इजाजत नहीं होगी। काले शीशे वाली गाड़ियों को भी बंद कर दिया जाएगा। असले की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। सिर्फ वर्दी में मलबूस अफराद असलहा रख सकते हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमले के वक्त मौजूद 25 अफराद के बयान रिकॉर्ड कर लिए। हुक्काम के मुताबिक ज्यादातर अफराद पहली मंजिल पर थे। हमला आवरों ने अमले को कमरों में रहने का इशारा किया। हदफ मुमकिना तौर पर 4थी मंजिल पर पहुंचना था। कराची में सच्चल पुलिस की हिरासत से मुलजिम फरार। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया था। मुबैना गफलत पर संदरी को लॉकअप कर दिया गया। कराची का इंजीनियर महंगाई से तंग। मुलाजमत से गुजारा मुश्किल हुआ तो चाय का स्टॉल लगा लिया। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, टैरिफ में बड़े इजाफे का इम्कान। पावर अथॉरिटी कंपनी ने फी यूनिट कीमत ₹3.39 इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। समात 2 मार्च को होगी। तुर्किया और शाम को 6.3 शिद्दत के एक और जल्जले ने हिला कर रख दिया। तुर्किया के जनूबी हिस्से में मजीद कई इमारतें गिर गई। 8 अमवात, 600 से जायद अफराद जख्मी। मरकज तुर्किया और शाम के सरहदी इलाके में 2 किलोमीटर जेर जमीन था। 6 फरवरी को आने वाले हौलनाक जल्जले में अमवात 47,000 से तजावुज कर गए। और पश्तून बलोच सकाफत के नुमायां रंग, रवायती मलबूसात, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात खवातीन की सजधज में 4 चांद लगा देते हैं। क्वेटा के बलोच पश्तून हर त्यौहार तकरीब में रवायती मलबूसात पहनना पसंद करते हैं।